ज़रा ज़ोर से बुलंद से बोलता हूँ। हाँ। अब हज़रत से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तमाम मरहुमीन के अरवाह तैयबा को बख्श दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदी असली मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सख़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लहज़तिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात का हम बेहद ममनून और मशकूर हैं। उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। वो अल्लाह जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो सारे कायनात का खल्क़ करने वाला है, वो अल्लाह खुदावंद आलम का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को डाल दिया। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दरबदर की ठोकरें खा के फिर रहे हैं, उन्हें अभी तक सिरातल मुस्तकीम का रास्ता मयस्सर ही नहीं हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत न सिर्फ़ मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमानों के लिए जाज़िब तवज्जो रही है। आपकी शहादत का वाक़या भी हर एक इंसान के लिए दरसे इबरत है, इसलिए कि हर शख्स आपके मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ जानना चाहता है। क्यों ना जाने, उनकी और उनके आल की क़ुरबानियाँ हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेशवा और रहबर मानते हैं, और इसी तरह जहाँ भी हक़ की बात आती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर फहरिस्त आते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अखलाक़ और इनका किरदार सारे दुनिया को एक नमूने अमल है। और इसके मुकाबिल नाइंसाफ़ी, हक़ से रूगर्दनी करना और नाइंसाफ़ी करना, उनके मुकाबिल यज़ीद जैसा बदकिरदार का चेहरा सामने आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जिस आये करीमा की आपके सामने तिलावत की है, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि कुरान मजीद में कि फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा।
अल्लाह ताला को अपनी मखलूक़ात हर वक्त याद है। इंसान सारे कायनात से छुपकर कोई अमल और फ़ैल अंजाम दे सकता है, मगर खालिक़ कायनात से हरगिज़ नहीं छुप सकता। इंसान किसी इंसान से छुपकर झूठ बोल सकता है, इंसान किसी इंसान से छुपकर गीबत कर सकता है, तोहमतें लगा सकता है, मगर खालिक़ कायनात से हरगिज़ नहीं छुप सकता। खुदावंद आलम का वायदा है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी इंसान, खुदावंद आलम इंसान के शेरख से भी करीब है। फिर खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु अलीमुन बिज़ातिल सुदूर, यानी अल्लाह इंसान के दिलों के राज को भी जानने वाला है। इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम इंसान की हकीकत और कैफियत से वाकिफ़ है। अज़मत इलाही को वाज़े करते हुए इरशाद फरमाया कि फ़स्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जितने अनबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आलम की इबादत भी करते रहे और दीन इस्लाम की दावत भी देते रहे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आलम की इबादत भी करते रहे और दीन इस्लाम की दावत भी देते रहे। जनाब नूह पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आलम की इबादत भी करते रहे और दीन इस्लाम की दावत भी देते रहे। जनाब यूसुफ़ पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आलम की इबादत भी करते रहे और दीन इस्लाम की दावत भी देते रहे। जनाब मूसा पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदावंद आलम की इबादत भी करते रहे और दीन इस्लाम की दावत भी देते रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मूसा पैगंबर की कौम ने जनाब मूसा से कहा, ऐ मूसा, हम उस वक्त आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम आपके परवरदिगार को ना देख लें। हज़रत मूसा ने कहा, खुदावंद आलम को देखने के लिए ज़ाहिरी आँखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल की आँख खुदावंद आलम को देख सकती है। तो जनाब मूसा ने कहा, खुदावंद आलम को देखने के लिए ज़ाहिरी आँखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल की आँख खुदावंद आलम को देख सकती है। तो जनाब मूसा की कौम का इसरार बढ़ा, कहा कि ऐ मूसा, हम जब तक आपके अल्लाह को ना देख लें, हम उस वक्त तक हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो जनाब मूसा कोए तूर पर जाते हैं, खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, मेरी बदबख्त कौम है जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो खुदावंद आलम ने कहा, ए मूसा, उनको कह दो कि खुदावंद आलम दिखने वाला नहीं है, दिखने वाली शय का नाम नहीं है। तो जनाब मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी बदबख्त कौम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो खुदावंद आलम ने कहा, ऐ मूसा, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त अपने कौम से कहना कि मैं उनको देखना चाहता हूँ कि वो एक जगह जमा हो जाएं। तो हज़रत मूसा अपने कौम की तरफ पलटते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ दिन, फ़लाँ रोज़, फ़लाँ जगह तुम अपने परवरदिगार को देखने के लिए तशरीफ़ लाओ।
तो खुदावंद आलम ने तुमको देखना चाहता है। तो एक मर्तबा जनाब मूसा की कौम एक जमा हो जाती है और सारों की निगाह आसमान पर रुकी हुई होती है। तो एक मर्तबा गैब से बिजली तारी हुई, नूर तारी हुआ, तो सारे के सारे बेहोश हो गए इल्ला मूसा, मूसा के अलावा। तो खुदावंद आलम ने कहा, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। तो खुदावंद आलम ने कहा, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। यहाँ पर मौलाए कायनात फरमाते हैं कि खुदावंद आलम को देखने के लिए ज़ाहिरी आँखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बातिनी आँख खुदावंद आलम को देख सकते हैं। अज़ीज़न मोहतरम, जितने भी अनबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम अनबिया हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। यहाँ पर एक बात रुक कर कहूँ कि तमाम अनबिया की मेहनत का नतीजा है रसूल अकरम। रसूल अकरम की मेहनत का नतीजा है इमाम अली। इमाम अली की मेहनत का नतीजा है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की मेहनत का नतीजा है जनाब ज़ैनब। जनाब ज़ैनब जब इब्न ज़ियाद के दरबार पर वारिद होती हैं तो इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा हुआ होता है। तमाम अहले हरम की तरफ निगाह करता है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहता है, ऐ ज़ैनब तुमने देख लिया कि खुदावंद आलम ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो जनाब ज़ैनब ने एक खूबसूरत जुमला कहा, मा रई तो इल्ला जमीला। जो भी हमने देखा खूबसूरत ही खूबसूरत देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, शिया की एक किताब है जो कामिलतुज़ ज़ियारा, खुदावंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो खुदावंद आलम ने जिब्राईल से कहा, ऐ जिब्राईल इस रूह ज़मीन पर जाना मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से रसूल अकरम को मुबारकबाद देना। रसूल अकरम के इस रूए ज़मीन पर उतरने की जगह एक जज़ीरा था। उस जज़ीरे में फ़ितरुस नामी एक शख्स रहता था। फ़ितरुस नामी एक फ़रिश्ता रहता था। जनाब जिब्राईल से मुलाकात होती है तो जनाब जिब्राईल ने कहा या जनाब फ़ितरुस ने कहा, ऐ जिब्राईल तुम कहाँ पे जाने का इरादा रखते हो? तो जनाब जिब्राईल ने कहा, खुदावंद आलम रसूल अकरम के यहाँ फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ एक औलाद अता किया है। खुदावंद आलम ने अपनी तरफ से और मेरी तरफ से मुबारकबाद देने के लिए मुझे भेजा है। तो एक मर्तबा जनाब जिब्राईल और फ़ितरुस को लेकर जनाब जिब्राईल रसूल अकरम के यहाँ जाते हैं और रसूल अकरम को सलाम करते हैं और सलाम के बाद मुबारकबाद पेश करते हैं और जनाब फ़ितरुस का वाक़िया बयान करते हैं।
और जनाब फितरुस की बाल और पर कुछ वजूहात की बिना पर जल गए थे। तो जनाब फितरुस से कहते हैं, ऐ फितरुस, यहाँ पर गहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जाकर मस हो जाना ताकि खुदावंद आलम और हुसैन के सदक़े में शिफा अता करे। जैसे ही जनाब फितरुस जैसे ही गहवारे पर मस होते हैं फ़ौरन शिफायाब होते हैं। इस तरह परवास करते हैं कि कहते हैं कि मैं हुसैन का आज़ाद करदा फरिश्ता हूँ। बस लोग हमसे कहते हैं कि आप अलम को चूमते हैं और मज़ारात पर जाते हैं आइमा अलैहिस्सलाम पर, क्या आपकी दुआएं कबूल होती हैं? मैं कहता हूँ, ऐ नादानों, कि खुदावंद आलम ने जनाब फितरुस को 600 साल तक इस रोए ज़मीन पर रखा, शिफायाब ना हुए। ये एक लम्हे के लिए जनाब फितरुस ने इमाम हुसैन का गहवारा को मस किया तो शिफायाब हो गए। क्या हम जैसे गुनहगारों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिफा नहीं देंगे? क्या हम जैसे इंसानों को मदद नहीं करेंगे? हमारे मांगने में कमी है, खुदावंद आलम के अता करने में कमी नहीं है, अहले बैत के अता करने में कमी नहीं है। आज़ादारों, आज 7 मुहर्रम है। सिर्फ हमको रोने के लिए सिर्फ हमारे फातिमा ज़हरा 3 दिन की मेहमान हैं। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4 मकामात पर बहुत गिरिया किया। एक, जनाब क़ासिम को विदा कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इतना गिरिया किया, रिवायत कहती है कि बेहोश हो गए। तो एक मर्तबा उम्मे फरवा फरमाती हैं कि इमाम हसन ने जनाब क़ासिम को कहा कि मेरे पास लेके आओ। जनाब क़ासिम को जनाब फरवा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अता करती है। तो इमाम हसन जनाब क़ासिम को बोसा देते हैं और अपनी तावीज़ इमाम हसन के बाजू पर बांध देते हैं और कहते हैं, बेटा कोई मुसीबत तुम पर आन पड़े तो तुम इस तावीज़ को खोल लेना। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूर सारे शोहदा के नाम गिना रहे थे। तो जनाब ओनो मोहम्मद से कहते हैं, ओनो मोहम्मद कल तुम शहीद होना है, ऐ अली अकबर कल तुमको शहीद होना है, ऐ मुस्लिम ने औसजा कल तुमको शहीद होना है, ऐ हबीब तुमको कल शहीद होना है। तो एक मर्तबा जनाब क़ासिम दरे खैमा पर खड़े होते हैं, इस तरह गिरिया करते हैं और कहते हैं कि चाचा जान, क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? क्या तुम मुझे मरने की इजाज़त नहीं दोगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा क़ासिम तुमको मैं कैसी इजाज़त दूँ, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा जनाब क़ासिम पुश्ते खैमा जाते हैं। एक मर्तबा जनाब क़ासिम को बाप की वसीयत याद आ गई। जनाब क़ासिम उस तावीज़ को खोलते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ला के कहते हैं, चाचा जान ये
तावीज़ है मेरे बाबा ने मुझे इस वक्त बना था जब वो शहीद हो रहे थे। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब क़ासिम को लिया और तैयार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब क़ासिम को जंग के लिए रवाना किया। हाँ अज़ादारों, जनाब क़ासिम इस तरह जंग कर रहे थे कि कहते जा रहे थे, ए ज़ालिमों, तुमने मेरे चाचा को ख़त लिख कर बुलाया, आज तुम ही मारने के लिए आ गए हो। हाँ अज़ादारों, एक मलऊन कहता है ये हाशिमी का जवान है, तुम एक एक करके इस पर मत हमला करना, सारे मिलकर उस पर हमला करना। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब क़ासिम आवाज़ देते हैं, ऐ चाचा जान मेरी मदद के लिए आना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब क़ासिम के यहाँ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं, जनाब क़ासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा का दामन को फैलाया, सारे टुकड़ों को जमा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरे खैमा जाते हैं और कहते हैं, ऐ भाभी उम्मे फरवा, ये तुम्हारा क़ासिम है जो खून में लथपथ है। जनाब उम्मे फरवा सजदे में जाकर कहती है, ऐ परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल करना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। मातमे हुसैन।